शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह हम आज भी इसी मंच पर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं आपकी समस्याओं के निवारण हेतु। ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आपसे हमारी लगातार बात होती रहती है और आपकी समस्याओं का निवारण, आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको देते रहते हैं। दर्शकों, नित्य हम एक नई खोज करते हैं। समाज में जिन विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता पड़ती है उस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मैं समाज में एक विशेष तरह की दूरी पैदा हो गई है। दूरी क्या कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, रिश्तों की दूरी, सामाजिक दूरी है। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं। जो विवाह के काबिल बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके विवाह होने में बहुत बाधाएं आ रही हैं। पिछले 10 वर्षों से इस तरह की समस्या से समाज जूझ रहा है। ये वाकई बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि माता पिता ये देखते हैं कि हमारा बेटा 30 वर्ष का हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ। माता पिता देखते हैं कि विवाह लायक कन्या है और आज 30 वर्ष की हो गई है लेकिन विवाह का संयोग बन नहीं रहा है। क्या कारण है? क्या प्रकृति कुछ ऐसी हो गई, ग्रहों में कुछ ऐसा खेल हो गया है, या हमारे समाज में हम रिश्तों से इतना दूर हो गए कि विवाह हो नहीं पा रहा है? इस पर आज चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नितेश है। हाँ जी नितेश जी, बोले। गुरुजी, शादी को लेकर बहुत समस्या है। 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही गुरुजी। वाह, क्या बात है। आज हमारा मुख्य कार्यक्रम भी विवाह को लेकर के था और आपने पहली कॉल और आपकी लग भी गई। बड़े भाग्यशाली हैं। बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितेश है गुरुजी। नितेश जी, आपकी जन्म तिथि बताएं। जी, जन्म तिथि है 11/2/79। 11/2/1979। समय बताएं। 8:45 का है गुरुजी, रात का, चंडीगढ़ का। रात 8:45 चंडीगढ़। जी जी गुरुजी। देखो बेटा, मैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको बता दूं कि स्थिति क्या है। जी। आपकी कुंडली का सप्तम भाव आपके लिए वैवाहिक जीवन में शुरू करने का जो कार्यक्रम है उसमें देरी कर रहा है। सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन आपका सुचारू रूप से शुरू हो, उसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक समझ लें कि मंगल ग्रह की आपकी कुंडली की जो स्थिति है और शुक्र की जो स्थिति है वो वाकई बड़ी चिंताजनक है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन आरंभ नहीं हो पा रहा है। इतनी आयु होने पर भी आप 40 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके हैं और यही मेरी चिंता का विषय है। आज इसी विषय पर मेरा पूरा कार्यक्रम रहेगा। आपके विवाह में देरी का जो प्रमुख कारण है बेटा, 2 चीजें हैं। आपके भाग्य की स्थिति और आपकी दिनचर्या की स्थिति। आपकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के अनुसार आप अपने भाग्य में प्रबलता नहीं ला पा रहे, एक बात। दूसरी बात, जो आपकी ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूं, सप्तम भाव जो कुंडली में पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का घर है, इस कुंडली में जो आपका सप्तम भाव है, जिस प्रकार सप्तम भाव की राशि और ग्रहों में जो स्थितियां बनी हुई, ये आपके विवाह में बाधक बन करके खड़ी हैं। आपको करना क्या चाहिए बेटा, समझ लें। एक तो आपको मंगल मंत्र का नित्य जाप करना है। ओम कराम करीम क्रोम से भौमाय नमः। आपको बता दें कि आप मांगलिक हैं। आप मंगल मंत्र का नित्य जाप करें, ओम कराम करीम क्रोम से भौमाय नमः। द्वितीय, आपको 2 मुखी और 6 मुखी 2 रुद्राक्ष गले में धारण करने। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के प्रातः काल की वेला में 2 मुखी रुद्राक्ष जो अर्धनारीश्वर का रूप है, जोड़ा बनाने में सक्षम है,
चंद्रमा द्वारा संचालित होता है। वो 2 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके। जी गुरु जी। दूसरा, आपको एक रतन धारण करना है बेटा, और रतन जो धारण करना है वो करना है आपको पुखराज। जी गुरु जी। गुरु ग्रह की स्थिति आपके भाग्य में बड़ी कमजोर है। गुरु ग्रह की स्थिति को प्रबल करने के लिए पुखराज, जो आपके जीवन के सभी तरह के लाभ का दाता बनता है, वैवाहिक सुख, संतान सुख, धन का सुख, कारोबार का सुख, काम में भी आपका मन नहीं लगता है, जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत बेमन से करते हैं, आपको पुखराज धारण करना है। जी। 7 से 8 रत्ती का पुखराज हो, सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के स्वर्ण में या पंच धातु में धारण करना आपके लिए श्रेयस्कर है। आपको हर शनिवार सायकाल की वेला में बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है। दोनों हाथों में कोयला लीजिएगा, लगभग कोयला 1.5 किलो हो, बार बार दोनों हाथों में भरें कोयला और जल में प्रवाहित कर दें। इन कार्यों को करते रहने से आपके जीवन में विवाह संबंधी जो अड़चने आ रही हैं ये धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी, आपका विवाह हो जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि विवाह होने में बहुत ज्यादा देरी होने लगी है। इस स्थिति को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर हम हमारा सामाजिक दायरा बढ़ाएं। हमने व्हाट्सएप पे तो बहुत बड़ा रखा है दायरा, फेसबुक पे भी बहुत बड़ा रखा है, लेकिन मेल जोल नहीं। और फेसबुक से और व्हाट्सएप से विवाह नहीं हो सकते। दूसरी बात, आजकल के लड़का लड़की में, माता पिता में भी एक्सपेक्टेशंस की भावनाएं बहुत ज्यादा आ गई कि 100% जैसा आप चाहते हैं, जो आपने अपनी कल्पना में लड़की के लिए लड़का सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब में हो, इतनी हाइट हो, इस शहर में हो, और वैसा वो मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। आप अपनी कल्पना को प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हैं, अनायास, जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं प्रैक्टिकल। आप चाहते हैं बस ऐसा लड़का हो। लड़की ने भी सोच रखा है ऐसा लड़का हो तो शादी हो, वैसा मिले नहीं, शादी आप करें नहीं। कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए, यह आवश्यक है। कुंडली मिलाकर के विवाह करना चाहिए, यह आवश्यक है। लेकिन आज एक स्थिति युग के अनुसार और भी आई है, कुंडली मिलान के साथ साथ जिन बच्चों का विवाह होना, उनका ब्लड टेस्ट भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस दुनिया में जो माइनर थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, उन्हें पता नहीं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का विवाह, 2 ऐसे जोड़ों का विवाह हो जाता है, तो बच्चे जो हैं आगे थैलीसीमिया के होंगे, जिसको हर बार खून की आवश्यकता पड़ती है बच्चे को। तो खून की जांच करा करके, कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। कुंडली अगर मिल जाती है तो फिर आपको ये देखना चाहिए, अगर कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, घर छोटा है, ये रंग थोड़ा सांवला है, कहीं कॉम्प्रोमाइज आप भी करें, लड़की को भी सिखाएं। एक दर्शक जुड़ गया है, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरी एक बहन है, उसकी शादी नहीं हो रही है गुरुजी, बहुत परेशान। जी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल। और जिनकी शादी नहीं हो रही उनका नाम बताएं। ज्योत्सना। ज्योत्सना। ज्योत्सना की जन्म तिथि बताएं बेटा। 5/11/89। जी। जन्म समय बताएं। और जन्म का समय है 7:03 सुबह का। 7:03 सुबह। जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। बक्सर, बिहार। देखो बेटा, ज्योत्सना की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और मैं उसे देख पा रहा हूं कि विवाह में बाधा का क्या कारण है। देखो, अभी मैं इसी विषय पर बात कर रहा था, जो कारण मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो इस बच्ची में क्रोध बहुत है। आपने देखा होगा आपकी बहन जल्दी गुस्से में आ जाती है, गुस्सा करते, कई बार रिश्ते को वापस कर देते, नहीं करना चाहते, गुस्से में, बहुत शीघ्र गुस्से में आ जाती हैं। एक बात, जो इनकी कुंडली में चंद्र की स्थिति, मंगल की जो स्थिति है, ये इन्हें बहुत क्रोधित कर देती है, शीघ्र अतिशीघ्र क्रोधित में आ जाती हैं। ईगो, नाक पर क्रोध और अहम नाक पर ही, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा विवाह के लिए। देखो बेटा, इनकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है, ये समय चल रहा है इनके विवाह का। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब ये समय चल रहा है, ग्रह स्थितियां इतनी अनुकूल हैं, ये जो दशाएं ये विवाह के लायक हैं, लेकिन फिर विवाह नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस आड़े आ रही हैं, आपकी चाहत आड़े आ रही है। आप
कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। बेटा यही अभी मेरा विषय था। मैं इस विवाह में जो बाधा आ रही, इसमें राहु की दशा का प्रभाव तो है। राहु गोचर में जिस तरह से विचरण कर रहा, वो इस विवाह में हो सकता है बाधा का रूप बन रहा हो, लेकिन विवाह का समय चल रहा है। आप उपाय नोट करें। सबसे पहले इस बच्ची को आपको राहु मंत्र का जाप कराना है सायंकाल की वेला में। ओम भराम बरीम ब्रोम सह राहुवे नमः। पहला कार्य तो ये करें सायंकाल की वेला में सूर्य अस्त होने के बाद। दूसरा, इस बच्ची को एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोमवार प्रातःकाल की वेला में गले में धारण कर लें। और एक रतन सुच्चा मोती चांदी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार सायंकाल कर सकती है। हाँ जी, उपाय माँ कर सकती है, ये तो नहीं करेगी? हाँ, माँ भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, माँ भी इनके उपाय यही कर सकती है। लेकिन अगर माँ को बेटी के निमित्त रतन धारण करना है तो मैं कहूँगा सुच्चा मोती की बजाय, अगर बिटिया ये धारण करे, ज्योत्सना स्वयं धारण करे तो सुच्चा मोती करे, अदरवाइज माँ करे तो पुखराज करे। माँ अगर पुखराज धारण कर लेती है तो भी बेटी के विवाह के निमित्त उसका भी भाग्य प्रबल होता है, तो बेटी का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। माँ पुखराज धारण कर ले, रुद्राक्ष 6 मुखी ही रहेगा। और राहु मंत्र का जाप सायंकाल में माता जी एक मंत्र और भी कर लें तो बिटिया के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और वह मंत्र है मंगल का, ओम कराम करीम क्रोम से भौमाय नमः। इन कार्यों को कराइएगा। विवाह का योग चल रहा है, समय चल रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा। जय महाकाल। जय महाकाल। यही बात दर्शकों में आपको बता रहा था कि किस तरह से विवाह का योग जब चल रहा है, समय चल रहा है, फिर भी लोगों की कॉल्स आती है कि विवाह नहीं हो रहा है। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली था तो मैंने एक देखा कि एक दंपत्ति मिला, उन्होंने कुंडली दिखाई, गुरुजी हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। मैं कुंडली देख करके चौंक गए कि ये तो विवाह का समय चल रहा है और बिल्कुल पीक पर है, और माँ बाप भटक रहे हैं कि विवाह नहीं हो रहा। मैंने बैठाया, बातचीत हुई, पूछा, कुंडली देखी कि विवाह का तो समय चल रहा है, अब कहां दिक्कत आ रही है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमारी बेटी है पीएचडी, अब वो चाहती है लड़का पीएचडी हो और जॉब लगा हुआ हो, ठीक है, तो विवाह हो। तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी करके जॉब लगे हुए। नहीं गुरुजी, उसमें भी अभी 2-3 लड़के देखे थे, बेटी को पसंद नहीं आए। मतलब पहली जो कंडीशन थी पीएचडी हो, पहले तो ये मुश्किल है, चलो ये भी फुलफिल हो रही है, पीएचडी मिल गया, फिर गवर्नमेंट जॉब में भी हो, वो पीएचडी भी है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है, बेटी को पसंद नहीं आ रहा। कहीं उसका घर छोटा है, रंग सांवला है, इतनी सारी चीजें, इतनी बारीकी से अगर आप विवाह के लिए व्यक्ति देख रहे हैं जो ईश्वर ने आपके निमित्त बनाया है। आप बैंगन थोड़ी खरीद रहे हैं, बिल्कुल उसकी डंडी ठीक हो, रंग बिल्कुल ऐसा हो, बिल्कुल गोल हो, टाइट हो, तभी पैसे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, आज के बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और विवाह कभी बिना कंप्रोमाइज के हो नहीं सकता। 2 परिवारों को भी आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ता है और 2 जीवों को भी आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इस कंप्रोमाइज की स्थिति के साथ ही 2 परस्पर लड़का लड़की एक छत के नीचे जीवन निर्वाह सही कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास सबसे ज्यादा कुंडलियां इसी केस की हैं कि विवाह नहीं हो रहा, और फिर दूसरा कि विवाह हो तो गया था लेकिन अब विवाह चल नहीं रहा। तो इसके बाद आप उस श्रेणी में आ जाएंगे, तलाक चाहिए, क्योंकि कंप्रोमाइज कभी सीखा ही नहीं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, हम मोहित बोल रहे हैं। हाँ गुरुजी मोहित बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। गुरुजी, हम झुंझुनू राजस्थान से बोल रहे हैं। अच्छा जी बोलिए। हमारी शादी नहीं हो रही है गुरुजी, उम्र हो गई, हमारे दोस्तों यारों की सबकी हो गई है। अच्छा, हमारी शादी में ही रुकावट आ रही है। माँ भी बूढ़ी हो गई है, पिता है नहीं। अच्छा। तो घर में भी कोई नहीं, इकलौता मैं ही हूँ। माँ को भी चिंता है हमारी कि अच्छा। कब होगी शादी। जी। अरे लैंग्वेज से तो तुम उत्तर प्रदेश के लग रहे हो बेटा। हाँ, वो माँ उत्तर प्रदेश की है ना, इसलिए गुरुजी। अच्छा, माता जी उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। हाँ। तो बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं।
जी हमारी है गुरुजी, जन्म तिथि है 21 दिसंबर 1981 की है। 21 सितंबर 1981। दिसंबर दिसंबर सितंबर, 21 गुरुजी। सितंबर, हाँ, जी जी। समय बताएं आपका। ये दोपहर में है 2:05 का। 2:05 दोपहर। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी जन्म हमारा ये झुंझुनू में, पिता आर्मी में थे ना, तो झुंझुनू कभी यूपी ऐसे होता रहता था। अच्छा अच्छा, ठीक है, झुंझुनू थे, ठीक है। देखो बेटा, आपके जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और मैं उसे देख पा रहा हूँ, और ये भी देख पा रहा हूँ कि विवाह बहुत मुश्किल से आपका होगा, बहुत मुश्किल गुरुजी से। ऐसा मत बोलिए गुरुजी, बहुत लड़कियां देख, माता बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, परेशान है बहुत हाँ ज्यादा। बिल्कुल बेटा, आयु से ही लग रहा है कि बहुत बड़ी उम्र में पहुंच गए हैं आप। अब जी, देखो जी। क्या स्थिति है बेटा, कि आपकी जन्म लगन कुंडली में जो दोष बन रहे हैं, जी अब ये सारे ही दोष आपके विवाह में बाधा रखे हुए हैं। सप्तम भाव बुरी तरह से ग्रहों से, ऐसे ग्रहों से ग्रसित है जो आपके विवाह को होने ही नहीं दे रहे, चाहे वो शनि की बात हो, मंगल की बात हो, सूर्य की बात हो, और फिर ये जो राहु की स्थिति है, ये सभी आपके सप्तम भाव पर इस तरह से स्थिति बनाए हुए हैं कि आपके विवाह में, गोचर में और लगन कुंडली में, दोनों में विवाह में बाधा का समय चल रहा है। बेटा देखो, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को बड़े लगन से करना। जी, आपके विवाह का समय अगले मास से शुरू हो जाएगा। अगर आपने मेरे उपाय किए तो आपका 3 महीने के अंदर अंदर रिश्ता हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे मिलने आऊंगा पहला, गुरुजी, पत्नी को लेकर मिलने आऊंगा, ऐसा हो गया अवश्य तो बेटा, सच में मिलने बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल, आप नोट करें कि जो मैं बता रहा हूं। पहले कॉपी पेन ले लें हाथ में बेटा। जी जी लेके बैठे हैं गुरुजी, बताएं। बेटा पहला एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का रोजाना सायंकाल में आपको 11 बार जाप करना है, घी की जोत जला करके। जी कौन सा मंत्र है? पत्नी मनोरमम देही, पत्नी मनोरमम देही, मनोवृतानुसारिणीम, मनोवृता वृतानुसारिणीम, पितानुसारणीम, हाँ, तारिणीम, सारणीम, दुर्ग, दुर्ग, संसार सागरस्य, संसार सागरस्य, कुलद भाव। कुलत भाव। हाँ बेटा, ये मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही, मनोवृतानुसारणीम, तारणीम, दुर्ग, संसार सागरस्य, कुलोद भाव। इस मंत्र का जाप 11 बार नित्य सायंकाल की वेला में जोत जलाकर। अच्छा रहेगा कि घी की जोत की जो जड़ है, पहले वो सिंदूर से लाल कर लें, फिर घी डालें, जोत जलाएं, 11 बार जाप करें। पहला कार्य तो ये आरंभ करें आप। दूसरा कार्य, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, दोनों रुद्राक्षों को गले में धारण करना है सोमवार के दिन। फिर आपको एक मंत्र जाप नित्य करना है सायंकाल की वेला में, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये मंत्र सायंकाल में करेंगे। और प्रातःकाल करेंगे आप गुरु मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। फिर आपको एक रत्न धारण करना है, ओपल, शुक्र के लिए। अच्छा, शुक्र आपका ठीक नहीं है, आपको ओपल धारण करना चाहिए। ओपल 6 से 7 रत्ती सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में धारण कर लीजिएगा ओपल। बस इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपके विवाह के निमित्त रास्ते खुलने लगेंगे। एक कार्य और भी बता रहे हैं आपको, हर बुधवार गायों को हरा चारा डालना अपने अपने हाथ से। कन्या राशि का स्वामी, आपके लिए विवाह के योग प्रबल होने शुरू होंगे। तो हर बुधवार गायों को हरा चारा भी डालते रहिएगा। इस कार्य को करें। जय महाकाल बेटा, धन्यवाद। अब विवाह की जो स्थितियां हैं, अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो बन नहीं सकते। बिना कंप्रोमाइज के वैवाहिक जीवन नहीं चल सकता, बिना कंप्रोमाइज के विवाह हो नहीं सकता, और बिना कंप्रोमाइज सीखे आपका जीवन सुखद भी नहीं हो सकता। कंप्रोमाइज करना आना चाहिए। अगर आज हम अपने बच्चों को कंप्रोमाइज करना नहीं सिखा रहे हैं, ग्रह स्थितियों में तो मैं कई बार बता चुका हूं कि सन 1980 के बाद से शुक्र ग्रह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण विवाह में देरी, दाम्पत्य जीवन में विषाद, ये सब स्थितियां खड़ी हो रही हैं सन 1980 के बाद। एक्चुअल में फिजिकल परिस्थिति में, ऊपर ब्रह्मांड में शुक्र की परिस्थिति में भी फर्क आ गया है, और वो फर्क स्पष्ट दिखाई देता है प्रत्यक्ष में जब हम लोगों के वैवाहिक जीवन को देखते हैं।
संतान पहले तो विवाह देरी से, फिर विवाह चलता बहुत मुश्किल से, जिनका थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है उनमें संतान में बाधा, ऐच्छिक या अनैच्छिक दोनों ही कारणों से बाधा है। अगर इच्छा है कि संतान देरी से हो तो भी बाधा तो है ही कि आपकी इच्छा ऐसी, अनैच्छिक आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं लेकिन संतान हो ही नहीं रही है तो ये भी बाधा। ये सब शुक्र के कारण है। इसमें गुरु की भी महिमा गाई जाएगी। इस कलयुग में गुरु, क्योंकि जब शुक्र में फर्क आएगा तो गुरु ग्रह की परिस्थिति में भी फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है, जो हमें दिखाई नहीं देता बड़ा सूक्ष्म स्थिति में, लेकिन अनुभव के आधार पर गुरु ग्रह की स्थिति में भी कहीं ना कहीं फर्क आया है, जो हमारे प्रत्यक्ष जीवन को प्रभावित करता जा रहा है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, को लेते हैं। हेलो हेलो। प्रणाम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। हाँ बोले बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रिया नाम है, लेकिन मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। हाँ बोले बेटा, क्या नाम है? भाई का नाम सुरेश नाम है। सुरेश जी। जन्म तिथि बताएं सुरेश की। 11 दिसंबर 1977। 11 दिसंबर 1977। समय बताएं बेटा। सुबह 7:30 बजे का जन्म है। सुबह 7:30 का समय जी। जन्म स्थान बताएं। वरनगाल, तेलंगाना का। जी। देखो बेटा, आपके भाई की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, काफी सालों से परेशान है हेल्थ को लेकर। जी। सिर्फ आपने यही पूछा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपने ये नहीं बताया कि वो इतना क्रोधी है, गुस्से वाला है, जिद्दी है, ये भी तो उसमें कमी है। जी जी बिल्कुल गुरुजी। फिर दूसरी बात, आपने ये भी नहीं बताया कि उसका कोई काम भी सेट नहीं हुआ, उसने बहुत प्रयास किए काम को सेट करने के, काम भी कभी सेट नहीं हुआ, अभी वो कोई कमाता भी नहीं है अच्छे ढंग से। जी जी। देखो बेटा, जन्म कुंडली जो बता रही इस बच्चे की 3 बातें। जी कर्म स्थान प्रभावित है जिसके कारण इस बच्चे की इनकम ठीक नहीं है, कारोबार सेट नहीं। अष्टम भाव प्रभावित है जिसके कारण स्वास्थ्य, द्वितीय भाव भी प्रभावित है कि जिसके कारण स्वास्थ्य की स्थितियां प्रभावित हो रही हैं लगातार लंबे समय से। जी गुरुजी। और अष्टम भाव के साथ पंचम भाव की स्थितियां इसके नेचर के बारे में बताती हैं, लगन भी, कि ये किस तरह से असंतुष्टि की भावना से जीवन जीता है, कितनी जल्दी क्रोध में आ जाता है। बेटा इसके लिए उपाय बता रहा हूं, ये बच्चा खुद कर लेगा उपाय। जी गुरुजी। बेटा अगर ये खुद कर लेगा तो सबसे पहला कार्य मंगल की स्थिति को ठीक करना है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें। जी गुरुजी। 10 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग से छुआ करके गले में धारण करें, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आरंभ कर दे रोजाना। जी गुरुजी। पहला कार्य ये। दूसरा कार्य, इस बच्चे को पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके कारोबार के लिए, इसकी नेचर के लिए, इसकी वाणी के लिए, तीनों में पन्ने का विशेष प्रयोग रहेगा, विशेष लाभ देगा। पन्ना, हरे रंग का पन्ना बुधवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोने में अथवा पंच धातु में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करा दें। जी गुरुजी। और इस बच्चे के लिए एक विशेष मंत्र है जो इस बच्चे को नित्य जाप करना चाहिए। सायंकाल में जाप करना है इसे, शनि मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और प्रातःकाल की वेला में इसे मंत्र जाप करना है केतु का, ओम केम केतुवे नमः। इन दोनों मंत्रों का सुबह का केतु मंत्र है, सायंकाल का शनि मंत्र है। ये जाप नियमित रूप से करता रहे। हर शनिवार शाम के समय मछलियों को आटा डालना है। नित्य प्रातःकाल अगर संभव हो, स्वास्थ्य अलाउ करे तो पीपल में जल अवश्य डाले। पितृदोष की संभावना बन रही है तो पीपल में जल भी अवश्य डाले। रविवार के दिन को छोड़ करके इन कार्यों को अगर नियमित रूप से बच्चा करेगा, स्वास्थ्य की स्थितियां 100%, 1.5 महीना लगेगा अगर अब से ही उपाय शुरू कर देते हैं, 1.5 महीने बाद स्वास्थ्य की, इसके कारोबार की और इसकी नेचर में, तीनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। हम विवाह को लेकर के बातचीत कर रहे थे। अब विवाह में 1% केस मैंने ये भी देखे
लड़का या लड़की अपनी इच्छा से विवाह करना ही नहीं चाहते। लड़का चाहता मैं विवाह नहीं करता। उसने क्या किया, समाज में 8-10 ऐसे केस देख लिए कि उसकी मानसिक स्थिति बदल गई। ऐसे ही लड़कियों ने, उसका शादी हुई थी उसका तलाक हो गया, उसकी शादी हुई थी उसका तलाक हो गया। मानसिक स्थिति पर आघात पहुंचा है, इतना भारी आघात कि जीवन का इतना बड़ा निर्णय बदल लिया कि विवाह नहीं करेंगे। और फिर वो देरी और माता पिता के लिए चिंता का कारण बनना शुरू हो जाती है। माता पिता चिंतित हैं, बेटे से पूछते हैं बेटा शादी कर लेता, बेटा टूट के पड़ता है। मैंने एक बार कह दिया ना आपको, मेरे से बार बार वही बात करते। ये आजकल के बच्चों की लैंग्वेज। माँ बाप डरते हैं कि बच्चा कुछ कह ना दे, कुछ कर ना ले, चला ना जाए, क्योंकि अब एक युग में परिवर्तन ये भी तो आया है कि हमने संतान भी एक एक लड़का एक एक लड़की कर रखी। 2 ही बच्चे, बहुत रेयरेस्ट परिवारों में कहीं 3 बच्चे देखने को मिलते हैं, नहीं तो एक लड़का है एक लड़की है बस। और भय अधिक बढ़ गया माँ बाप का, एक ही लड़का है, शादी कर नहीं रहा है, कुछ कह सकते नहीं, क्योंकि माता पिता में से दोनों का मंगल और गुरु कुछ ना कुछ खराब है। आगे संतान का योग ऐसा कि संतान विवाह नहीं करे। भाई मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, समय रहते अपनी कुंडली का आंकलन करा लें। इस कुंडली के आंकलन से सभी तरह के उपाय संभव हैं, सभी तरह की स्थितियों में कुछ ना कुछ प्रतिशत बदलाव संभव है और वो हम कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण, अहम के भाव में, नहीं इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, ये सब फंड होते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं फ्रॉड है, फंड, ऐसा कुछ मैंने शब्द सुने हैं लोगों के। उन गलत बातों में ना आए। आप अपने जीवन को संवारे। भृगु जी ने जिस विद्या का आविष्कार किया, भृगु वो जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर ठोकर मार दी थी, इसी विद्या के बल पर कि मैं स्वयं देख लूंगा। ये वो विद्या है, ज्योतिष विज्ञान है, गणना है संसार की, गणना है ब्रह्मांड की, और इसी गणना के आधार पर आपका और हमारा जीवन यापन हो रहा है। इसी गणना हम करें या ना करें, ये जो गणना परमात्मा ने करके विधान बना करके आपको भेजा है, जिस तरह से आपका जीवन चल रहा है, ये सब ज्योतिषीय कारण है। क्या है कि आप किस कुल में जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, आपकी संतान कैसी होगी, आपके माता पिता कैसे होंगे, और ये सब चीजें आपकी कुंडली में निर्धारित पहले से होती हैं। लेकिन हम माने, उस चीज का ज्ञान रखें, तभी तो लाभ मिलेगा उस बात का। बस मेरा तो इतना आग्रह है कि इन बच्चों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो, उसके लिए कुछ विशेष उपाय मैं आपको सुझाऊंगा। आज समय अवधि मुझे आज्ञा नहीं दे रही आगे उपाय बताने के लिए। मैं आज समय की अवधि को देखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं संपूर्ण विराम देता हूं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए मैं इस संसार के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।